श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में उपद्रव, भीड़ ने दरगाह में लगे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा। भीड़ ने पुलिस के सामने की तोड़फोड़, पूरे शिलापट्ट को तोड़ डाला। 3 दिन पहले लगाया गया था शिलालेख। हजरत बल दरगाह में बवाल के दौरान मुस्लिम महिलाओं को किया आगे, महिलाओं ने पूरे शिलापट्ट को तोड़ डाला। पुलिस टीम पर भी भीड़ का हमला, महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई। महिलाओं ने पुलिस को घेर कर नारेबाजी की, पुलिस को पीछे हटना पड़ा। महिला प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ी, महिला पुलिस के साथ खींचतान। हजरत बल दरगाह पहुंचे फारूक अब्दुल्ला, हालात का जायजा लिया, भीड़ से बातचीत की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चीफ दरख्शां अंद्राबी का बड़ा बयान, हजरत बल दरगाह सुरक्षित, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। हजरत बल दरगाह में तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर, श्रीनगर पुलिस ने दर्ज किया मामला। हजरत बल दरगाह में भारी पुलिस बल तैनात, बवाल के बाद पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई। एमपी के सागर में बरा वफात के जुलूस में विवादित नारे लगाए गए, सिर तन से जुदा के नारे। विवादित नारों पर भड़के हिंदू संगठन, आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग। संभल के चंदौसी में बरा वफात के जुलूस में डीजे को लेकर विवाद, जुलूस में शामिल लोगों का पुलिस से विवाद। चंदौसी में विवाद के बाद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, काफी देर तक रुका रहा जुलूस। राजस्थान के नवा में मिलादुन नबी जुलूस में हंगामा, डीजे बंद करने को लेकर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारा वफात जुलूस में सेव फिलिस्तीन का स्टिकर लगाकर पहुंचे मुस्लिम युवक, पुलिस ने शर्ट से स्टिकर उतरवाए। यूपी के सीतापुर में बारा वफात के जुलूस के दौरान 2 समुदायों में विवाद, दूसरे रास्ते पर जुलूस लेकर पहुंचे। दूसरे रास्ते पर जुलूस निकालने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, पुलिस ने जुलूस को वापस रास्ते पर भेजा। भारत को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा लगता है हमने भारत रूस को खो दिया। मुंबई में बम विस्फोट की धमकी मिली, ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आया मैसेज। 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई को दिलाने की धमकी, 34 गाड़ियों में 34 सुसाइड बॉम्बर का दावा, धमकी में 14 पाकिस्तानी आतंकी घुसने का जिक्र। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का आरोप, बोले ये पढ़ने नहीं देना चाहते, सरकार के उल्टे दिन शुरू। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, देश की शान के खिलाफ दुस्साहस बर्दाश्त नहीं। केरल कांग्रेस के बिहार बीडी वाले पोस्ट पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले कोई आपत्तिजनक बात कही हो तो माफी मांगी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का कांग्रेस पर हमला, का कांग्रेस के मन में बिहार के प्रति घृणा। बिहार बीडी वाले बयान को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर निशाना, फालतू का प्रोपेगेंडा ना फैलाए बीजेपी। जीएसटी रिफॉर्म पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा हर वर्ग को मिलेगा फायदा। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पर बीजेपी पर हमला, बोले पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। अजित पवार और महिला आईपीएस के बीच बहस, महिला आईपीएस अफसर को अजित पवार की धमकी देने का वीडियो वायरल वीडियो को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत का अजित पवार पर निशाना, कहा यह महाराष्ट्र की हालत साफ दर्शाता है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने किया जलभराव वाले इलाकों का दौरा, शास्त्री पार्क इलाके में जाकर लिया जायजा। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बोले कई इलाकों में नहीं आ रहा है पीने का पानी। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा का हैरान करने वाला बयान, कहा किसी भी इलाके में नहीं भरा यमुना का पानी। जोधपुर में आरएसएस और इससे जुड़े संगठनों की बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल। बंगाल विधानसभा में हंगामे पर गिरिराज सिंह का सीएम ममता पर तंज, कहा ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। अयोध्या दौरे पर भूटान के पीएम दाशो शेरिंग पत्नी समेत राम मंदिर में पूजा अर्चना किए। शिक्षकों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में शिक्षकों से मुलाकात। बैलेट पेपर से होंगे कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव, सिद्धारमैया कैबिनेट का ऐलान, चुनाव आयोग से करेंगे सिफारिश। मुंबई में हलाल सोसाइटी पर सवाल, सीएम फडणवीस को बीजेपी विधायक की चिट्ठी, लिखा ऐसे विज्ञापन पर रोक लगे। मुंबई हलाल सोसाइटी पर मुफ्ती मंजूर जियाई का बड़ा बयान, बोली सिर्फ मुस्लिमों को फ्लैट बेचना गलत। मुंबई में हलाल सोसाइटी पर बड़ा बवाल, मीरा रोड पर जुटे शिवसेना कार्यकर्ता। एयर इंडिया के विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से इंदौर जा रहा था विमान। बिहार चुनाव से पहले अनंत सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच बातचीत, वीडियो कॉल पर चुनाव को लेकर चर्चा। मध्य प्रदेश के नीमच में गाड़ी में टीम सहित बह गए मेडिकल ऑफिसर, गांव वालों ने बचाई 5 की जान। एमपी के बागेड़ी नदी में बड़ा हादसा टला, पुलिया पार करते समय पानी में बही कार। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, नदी के किनारे वाले इलाकों में हाई अलर्ट। उज्जैन में सैलाब में फंसे 16 लोग, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया, मोटर बोट से निकाला। पंजाब में बारिश से भारी तबाही, सैलाब में बहते दिखे सैकड़ों मवेशी। पंजाब के पठानकोट में रेलवे ब्रिज के पास भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरने से रास्ता बंद।
पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर जलमग्न, बॉर्डर पर लगी फेंसिंग में डूबी। पंजाब के फिरोजपुर में बोरियों से कटाव रोकने की कोशिश, बाढ़ से बचने के लिए मशक्कत करते दिखे लोग। जोधपुर में लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लूनी नदी, कुछ लोग जेसीबी का ले रहे हैं सहारा। घग्गर नदी पर बने बांधों को खतरा, प्रशासन लगातार रख रहा है निगरानी, टूटने से बचाने के लिए मजबूत किए गए बांध। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज बहाव में पुल पार करने की कोशिश, सैलाब में बही कार, गांव वालों ने बचाया। अमृतसर में बाढ़ और बारिश से परेशानी, बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ा, खोलने पड़े सलाल बांध के गेट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बाढ़ से हाहाकार, सड़कों पर नदियों की तरह बहता दिखा पानी। हिमाचल की मंडी में सीएम ने बाढ़ का हवाई सर्वे किया, बारिश और भूस्खलन से तबाही का जायजा लिया। हिमाचल के कुल्लू में फ्लैश फ्लड से तबाही, बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड। कुल्लू के गांधीनगर में भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर। हिमाचल के कांगड़ा में पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, ढांगू इलाके से लैंडस्लाइड की तस्वीर आई सामने। हिमाचल के भाखड़ा बांध पहुंचा खतरे के निशान के करीब, चारों गेट 10 फीट तक खोले गए। दिल्ली में अब घटने लगा है यमुना का जलस्तर, लेकिन खतरे के निशान से अभी भी ऊपर है वाटर लेवल। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान, पंप से पानी निकालने का काम जारी। भारी बारिश के बाद दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, निचले इलाकों में भरा पानी। दिल्ली के वासुदेव घाट के पास बड़ा इलाका जलमग्न, यमुना के बढ़े जलस्तर की वजह से पानी घुसा। दिल्ली के कालिंदी कुंज में पानी भरा, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। एनसीआर के कई हिस्सों में अभी भी भरा है बाढ़ का पानी, नोएडा के कुछ इलाके अभी तक यमुना के पानी में। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। मथुरा के कई इलाके पानी में डूबे, यमुना का पानी विश्राम स्थल समेत कई इलाकों में घुसा। उत्तराखंड के गढ़वाल में भूस्खलन के चलते घरों में दरारें, लोग अपने घर खाली करने के लिए मजबूर। गुजरात में खोले गए सरदार सरोवर डैम के गेट, नर्मदा नदी में वाटर लेवल बढ़ने से डैम को खतरा। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का 5वीं बार जलाभिषेक, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा और यमुना का मंदिर परिसर में स्वागत। उत्तरकाशी में भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता, कुलपति का पुतला फूंका। बिहार के वैशाली में 12 वफात के जुलूस में दिखे फिलिस्तीनी झंडे, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के प्रयागराज में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में लगी आग, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख। यूपी के लखनऊ में एक दुकान में लगी भीषण आग, देखते ही देखते पूरी दुकान चपेट में। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रेलिंग से टकराई, हादसे के बाद कार बनी आग का गोला। एमपी के मैयर में चोरों ने ज्वेलरी दुकान को बनाया निशाना, 30 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। एमपी के नरसिंहपुर में सड़क न होने से आदिवासी परेशान, लकड़ी का पुल बनाकर एक से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर। एमपी के टीकमगढ़ में सड़क न होने से लोग परेशान, पानी में डूबकर शव ले जाने को मजबूर। एमपी के शिवपुरी में 30 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक गिरफ्तार, 6 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही कीमत। श्रीलंका में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 15 लोगों की मौत, 18 घायल। भूकंप के झटकों से सहमा अफगानिस्तान, 5.8 तीव्रता के झटके। Zee News।